फूड ही फूड कर रहे थे ना। अच्छा, हमने फूड किया था ना अंकित। न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है बताओ तो। न्यूट्रिएंट्स में, हाँ न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स दोनों सही में। कौन सा क्लास बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा, वो शायद आ जाएगा, मुझे लगता है वो रिकॉर्ड तो हुआ था। तो आज नहीं, पिछले वाले में ना हमने ज्यादा क्या किया था यार, यही फूड किया था क्या? तुमने 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 फूड का चैप्टर नहीं किया था क्या हमारे साथ? सॉरी। ओके ओके, कोई नहीं। तो ठीक है, आज हम लोग ना क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं उसमें, ताकि तुमको भी समझे। तुमने पढ़ा है ना अपने में फूड चैप्टर को, थोड़ा पढ़ा ना शौर्या? तुम्हारे बुक में फूड होगा ना बेटा, फूड का चैप्टर। शौर्या क्या खोज रहा है? फूड वाला चैप्टर जो है ना बेटा, वो इंडेक्स जो होता है ना सबसे आगे बुक में, वहां पे देखोगे ना चैप्टर वाइज में, यू विल फाइंड समथिंग लाइक फूड। या तो फूड होगा या न्यूट्रिशन होगा, कुछ तो होगा। फिजिक्स में नहीं है तो बायोलॉजी में देख लो। अंकित बताओ तब तक, क्या है न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? हम्म। क्या न्यूट्रिएंट्स में? ये तो कार्बोहाइड्रेट्स में हो गया कि तुम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बता रहे हो। मैं कह रहा हूं न्यूट्रिएंट्स के क्या क्या पार्ट्स हैं। इसका मतलब तुमने पढ़ाई नहीं करी ना। करते क्या हो? घर पे जाने के बाद क्या करते हो? सैटरडे संडे को तो यहां पे चलो आ गए थे, ठीक है। उसके बाद तुमने एक बार भी नहीं पढ़ा क्या है बुक में नहीं है? तो शौर्य तुम लोग का यार फूड है ही नहीं, न्यूट्रिशन वगैरह है ही नहीं तुम लोग को सिक्स में। शौर्य तुम म्यूट पे हो। हाँ बताओ। अंकित न्यूट्रिशन, अंकित न्यूट्रिशन का पार्ट्स बता जल्दी से। क्या है, क्या क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, क्या क्या आते हैं? हम्म। रुक जाओ शौरी, तुम शांत रहो अभी, हाँ बोलो। हाँ, ओके। रुक जाओ शौरी। हाँ बोलो अंकित, तुम बोलो। और विटामिन। तो इतना इतना को ध्यान में रखने में तुमको क्या लगता है, 2 साल लगेंगे क्या? अभी तुम नोट्स देख रहे हो तो तुम बोल रहे हो, या फिर तुम बुक देख करके बोल रहे हो, ये चीज तुमको ध्यान रखना नहीं चाहिए? तो एनर्जी गिविंग फूड कौन सा होता है?
बोलो, एनर्जी गिविंग फूड कौन सा होता है? अब यदि सुनो अंकित, अब यदि तुम क्लास में पढ़ के नहीं आए जो मैंने पढ़ाया है तुमको, तो पूरे क्लास तुम कान पकड़ के रहोगे। चलो कान पकड़ो तो, तुम्हारे तुम्हारा यही, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। पकड़ लो, कान पकड़ो। शौर्या तुम बताओ, एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है? और फैट्स नहीं है क्या? हाँ, लेकिन फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स में डिफरेंस क्या है? अंशिका तुम बताओ। फैट्स 2 एनर्जी देता है जितना कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, और फैट्स वार्मथ भी देता है एनर्जी के साथ। और बहुत सारी प्रोटीन भी जो हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। डाइजेस्ट नहीं होता है, वो फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। यस, अंडर द स्किन। हाँ। तो अंकित, हम लोग जो बात करते हैं वो तुमको समझ में नहीं आता है क्या? मैं जो बताता हूं तुमको समझ में नहीं आता है? तो शौर्या को सब पता रहता है, अंशिका को सब पता रहता है, एक और है विहान, उसको भी पता रहता है, तुमको क्यों नहीं पता रहता है? क्योंकि तुमको कान पकड़ने में मजा आता है इसलिए क्या? ऐसे ही कान पकड़े पकड़े ही बड़े हो जाओगे। बॉडी बिल्डिंग फूड्स बताओ तो अंकित, क्या कौन सा है जो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है? ओके, बस प्रोटीन ही बोलना है, और कोई नहीं होता है। अब प्रोटीन का एग्जाम्पल तुम बता सकते हो, तो प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या दोगे, किन किन में चीज में प्रोटीन होता है? हम्म। राइस में नहीं होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है। पल्सेस है, मिल्क है, मीट। इतने सारे तो चीजें हैं, मीट है, फिश है, एग है, सोयाबीन में। सोयाबीन भी है, इतनी सारी चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल है, प्रोटीन का रिच सोर्स है। हाँ, रिच सोर्स है। चलो, तो फिर हम लोग आगे करेंगे। अच्छा, हम लोगों का बच गया था, इसका मतलब विटामिन्स और मिनरल्स हमारा बच गया था। ठीक है, तो ये किस टाइप के फूड होते हैं, आइडिया है किसी को? हाँ, विटामिन्स और मिनरल्स किस टाइप के फूड है? जैसे कार्बोहाइड्रेट से तुमको एनर्जी मिल जाती है, फैट से भी तुमको एनर्जी मिलती है, वार्मथ मिलता है, प्रोटीन से तुम्हारा बॉडी बिल्डिंग। हम्म। तो ऐसे नहीं कहना, मतलब प्रोडक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव, उसको उसको कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं ना, वो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, बीमारी से बचाते हैं तुमको। ठीक है, और तुम्हारी बॉडी का फंक्शनिंग करने में हेल्प करते हैं अच्छे से। समझा अंकित? म्यूट पे है। क्या होता है विटामिन्स एंड मिनरल्स बताओ? खाली काम नहीं कर पाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। क्या कहते हैं? बोल, बोलो। क्या कहते हैं इसको? प्रोटेक्टिव फूड। कोई नहीं विहान, कोई नहीं। हाँ जी। सो
सो हम लोग फूड फूड जो हमने किया था ना, हम उसी पे बात कर रहे थे, फूड का रिवीजन कर रहे थे। तुम लोगों के क्लास में फूड नहीं है क्या, तुम्हारे साइंस के बुक में, विहान? हम्म। हम्म। अच्छा, है ना? इसका मतलब यू शुड नो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, विटामिन्स क्या है, मिनरल्स क्या है, प्रोटीन्स। हाँ, तो इसका मतलब है, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोगों ने यही किया है अभी तक, है ना? हम लोगों ने यही किया है कि न्यूट्रिशन के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसे एनर्जी गिविंग फूड कौन सा होता है, विहान, यू हैव एनी आइडिया? ओके, सो हाउ फैट इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट? ओके। ओके। एंड एक और चीज होती है, इवन इफ यू हैव टेकन टू मच ऑफ प्रोटीन, ठीक है, यदि तुमने प्रोटीन भी ज्यादा लिया है, एंड इफ दैट इज नॉट गेटिंग यूज्ड बाय योर बॉडी, सो वो भी फैट के ही रूप में तुम्हारे शरीर में डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है? सो प्रोटीन्स ऑल्सो गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट इफ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, ठीक है? सो प्रोटीन का काम क्या है वैसे? यस। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी गुड। सो शौरी, देखो विहान ने क्लास, अच्छा तुमने किया था ना, लास्ट क्लास किया था ना विहान हमारे साथ ये फूड का? हाँ हाँ हाँ, बट देखो इसने पढ़ा है। अंकित देखो, इसको कहते हैं बेटा रिवीजन करना, पढ़ना, ठीक है? सो एटलीस्ट जो पढ़ते हो ना, उसको घर पे जाकर के देखो कि क्या हमने हमने पढ़ा था, है ना? उसको नहीं देखोगे ना तो फिर ऐसे ही हवाइयां उड़ी रहेंगी तुम्हारी, है ना? थोड़ा बहुत बोल पाओगे और ज्यादा समझा ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम खुद नहीं, तुमको याद है, समझे? तो चलो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वाइटामिन एंड मिनरल्स पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। तो एक काम करते हैं, सभी कोई अपना अपना वीडियो बंद कर लो, शौरी एंड अंकित, सो दैट मेरा जो वीडियो है वो एनलार्ज हो जाए। शौरी तुम भी कर लो। यस। ओके, चलो जी, सो वी विल टॉक अबाउट vitamins फर्स्ट एंड देन वी विल गो टू मिनरल्स। सो vitamins में कौन कौन से vitamins होते हैं? ए, बी, ओके वेरी गुड, ई एंड के, ठीक है? इतने ही vitamins हैं जो हम लोग के पास होते हैं और हमें इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये सभी को क्लियर है? ए बी सी डी ई एंड के, ठीक है? ठीक है जी। सो इसमें से दो vitamins ऐसे हैं, देर आर टू vitamins जो कि वाटर soluble होते हैं। विच वन आर दे? बी एंड सी, दे आर वाटर soluble vitamin। उसके बाद ए, डी, ई, के, ऑल आर फैट soluble vitamin, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसी को पता है क्या? कोई समझाना चाहेगा? फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल का मतलब?
और बताओ क्या हुआ, लेमन, लेमन से क्या होगा? सो हाउ हाउ लेमन मतलब क्या, व्हाट? नहीं, दिस इज नॉट द मीनिंग. विहान, डू यू हैव एनी आइडिया? ओके, एंड अंकित, तुमको कुछ आइडिया है बेटा इसके बारे में, क्यों मैंने बी और सी को वाटर सॉल्यूबल कहा और बाकी को फैट सॉल्यूबल? अंश, यस, सॉल्यूबल मतलब जो घुल जाए, ठीक है. विटामिन बी और सी बॉडी में वाटर के साथ मतलब मिल जाता है वो, और बाकी सारे विटामिन ए, डी, ई और के, फैट जो रहता है बॉडी में प्रेजेंट उसमें वो रहता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इससे हम लोगों को इन्फरेंस निकालना है. इन्फरेंस का मतलब हो गया, देखो, बी और सी जो विटामिन है ना, वो केवल पानी में ही घुल सकता है, ठीक है. और ए, डी, ई एंड के फैट में ही घुल सकता है. तो इसका मतलब ये है, यदि मेरे शरीर को विटामिन ए की जरूरत है और मेरे शरीर में फैट ही नहीं है, फैट का मतलब क्या हुआ, ऑयल. यदि मेरे शरीर में फैट नहीं है तो मेरा शरीर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के का यूज कर ही नहीं पाएगा. So my body will be deficient in all these vitamins. Which vitamins? A, D, E and K. इसका मतलब क्या है कि ऑयल इज नॉट दैट बैड. मतलब ऑयल, घी, बटर, ये सब इतनी भी गंदी चीजें नहीं हैं. यदि तुम जब इसको मॉडरेशन में लेते हो, मतलब एक ठीक ठाक अमाउंट में लेते हो, तो वो तुम्हारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है. यस, क्यों बेनिफिट करेगी? क्योंकि यदि आपने कोई ऐसा चीज खाया है जिसमें विटामिन ए है, तो वो आपके शरीर में घुल पाएंगी, और घुलेगी तभी तो आपका शरीर उसको एब्जॉर्ब करेगा. समझे? यस. सो दैट्स व्हाई ऑयल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट. ठीक है. यदि हमने ऑयल लिया ही नहीं पूरे दिन भर, कुछ भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल, इफ वी हैव टेकन इन आवर डाइट, तो इट मींस नीदर ऑफ दीज विटामिन, कोई भी विटामिन जो ये है ए, डी, ई एंड के, ये हमारा शरीर यूज ही नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा. हम चाहे कितना भी सेब खा लें, हम चाहे कितना भी मीट खा लें, फिश खा लें, चिकन खा लें, हम कितना भी इनके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा लें, है ना, कॉड लिवर ऑयल खा लें, वो हमारे शरीर में इनका फायदा ही नहीं आएगा. और सेम गोज फॉर बी एंड सी. यदि हम नींबू पानी, यदि हम नींबू ले लेते हैं, बट नींबू में तो चलो पानी है, खुद भी है, बट यदि मान लो विटामिन सी की टैबलेट है और तुमने खा लिया लेकिन पानी दिन भर नहीं पिया है, तो वो विटामिन सी हमारा शरीर यूज ही नहीं कर पाएगा. एंड सेम गोज विथ विटामिन बी. यदि मैंने कोई ऐसी चीज खाई है जिसमें विटामिन बी है और मैंने पानी पिया ही नहीं है, तो मेरा शरीर इस विटामिन बी को यूज ही नहीं कर पाएगा. समझे? अंकित, विहान एंड शौर्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं? हाँ. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वाटर सॉल्यूबल एंड फैट सॉल्यूबल. ठीक है. दैट्स वाई फॉर आवर बॉडी ऑयल्स एंड वाटर बोथ आर इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो कोई यदि तुमसे बोले कि अरे यार फैट नहीं लेना चाहिए, ऐसे है वैसे, तो तुम बोलना, इफ फैट्स टेकन इन मॉडरेशन. मॉडरेशन का मतलब, सही अमाउंट में, ना ज़्यादा कम। हाँ, राइट अमाउंट कह सकते हो. राइट अमाउंट को हम मॉडरेशन कहते हैं. इट इज ऑलवेज beneficial. And why? Because vitamin A, D, E
एंड के आर फैट सॉल्यूबल विटामिन, है ना, एंड आवर बॉडी कैन यूज इट ओनली इफ आवर बॉडी हैज फैट। ठीक है, आगे बढ़े। अंकित तुमको समझा ये बात? हाँ हाँ नहीं, यदि नहीं समझा ना नेक्स्ट टाइम तो तुम समझ लेना। यदि मैंने पूछा और तुम्हारी हवाइयां उड़ी तो तुम समझना। अभी तुमको यदि नहीं समझा है तो तुम पूछो मेरे से। इसमें क्या बताना है? तुम अभी तक क्या समझे ये मुझे पहले तुम बताओ। जल्दी बोलो, तुम क्या समझे वो मुझे बताओ। हम्म, अंकित जल्दी बोलो, मैं जो बोल रहा था वो तुम्हारे कान में जा रहा था या नहीं जा रहा था? हम लोग करेंगे, उस पर हम लोग आएंगे अभी। ठीक है, चलो तो फिर ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, विटामिन ए का हम लोग कुछ सोर्सेस यहां पे देख लेंगे और हम लोग देख लेंगे उसकी डेफिशिएंसी से होता क्या है। ठीक है, मान लो यदि वो नहीं है तो उसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। डेफिशिएंसी का मतलब, हाँ, उसकी कमी से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। ठीक है, ऑल गुड है, समझ रहे हो सब कोई? हाँ, हाँ जी। सो विटामिन ए का सबसे रिच सोर्स क्या है? हम लोगों ने हमेशा सुना है कैरेट है, तो एक तो लिख लेना हमेशा से, कैरेट विटामिन ए। और यदि बहुत सारा चीज याद नहीं आ रहा है ना, सो यू कैन राइट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब में बहुत अच्छे से रहता है विटामिन ए। ठीक है, एंड इसके डेफिशिएंसी से होता है बहुत ही फेमस डिजीज है, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब हम लोग विटामिन बी के बारे में बात करते हैं। विटामिन बी जो है ना, वो ज्यादातर हम लोगों को या तो स्प्राउटेड ग्रेन्स में मिलता है। स्प्राउटेड मतलब अंकुरित, हाँ, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, इन सबको तुमने अंकुरित कर दिया तो उसमें विटामिन बी आ जाता है उसमें। ठीक है, सो स्प्राउटेड ग्रेन्स, फर्मेंटेड, फर्मेंटेड का मतलब जैसे कि डोसा का बैटर होता है, इडली का बैटर होता है, जिसको हम लोग ओवरनाइट फर्मेंट करते हैं। ठीक है, सो उसमें उन चीज़ों में आ जाता है ये विटामिन बी। और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो जब कुछ ना समझ में आया तो ये तो तुम्हारे लिए रहेगा ही, क्योंकि उनमें विटामिन रहते ही हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में। एंड बी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, B1, B2, B3, B6, B12 एंड आई थिंक B5 भी है, B5, B6 एंड B12। ठीक है, बट हम लोग को इतना भी नहीं पढ़ना है, हम लोग को केवल बी के बारे में समझना है। ठीक है, केवल एक ओवरऑल बी, इसके लिए हम लोग इसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने सुना है किसी ने बी कॉम्प्लेक्स? विहान, शौरी, अंकित? ओके, दैट्स वाई बी के ना बहुत सारे अलग अलग विटामिन होते हैं। ठीक है, इसलिए उसको ना बी कॉम्प्लेक्स भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे, कॉम्प्लेक्स। सो इसमें होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी से बीमारी होती है उसको हम लोग कहते हैं बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी,
याद रख सकते हो ऐसे, ठीक है। ऐसे याद रहता है। हाँ, बी से बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी, ठीक है। सी का मतलब देखो, सी का मतलब मुझे कौन बताएगा, रिच सोर्स क्या है सी का, क्या बोले सॉरी। हाँ, सो कोई भी खट्टा चीज, कोई भी, लेमन, और आंवला भी। हाँ आंवला तो बहुत ज्यादा होता है, रिच सोर्स है। फिर ऑरेंज हो गया, इवन गुआवा, ये सब तुम्हारा विटामिन सी का हो गया। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, फिर से बोलो। हाँ, और स्कर्वी में होता क्या है, स्कर्वी में होता क्या है, कोई बताएगा। ब्लीडिंग गम्स, लूज टीथ, जॉइंट पेन। हाँ नहीं, हाँ जॉइंट पेन भी रहेगा इसमें, लेकिन जो मेन स्कर्वी होता है वो होता है तुम्हारा ब्लीडिंग ऑफ गम्स। हाँ, गम्स का मतलब क्या हुआ अंकित, गम्स का मतलब समझाओ। गम्स, गम्स, ब्लीडिंग ऑफ गम्स लिखा है ना, तो गम्स का मतलब क्या है, गम्स का मतलब हुआ मसूरे, मसूरा होता है ना, दांत जिसमें लगे हुए रहते हैं जिन मांस में, उनको हम लोग गम्स कहते हैं। लूज टीथ भी। लूज टिथ भी कह सकते हो, जब ब्लीडिंग ऑफ गम्स होगा ना, गम्स तुम्हारा कमजोर हो गया तो लूज टिथ होना ही है, उसी को हम लोग स्कर्वी कहते हैं, ठीक है। विटामिन डी का रिच सोर्स सनलाइट तो है ही, लेकिन वो एक स्पेसिफिक डी का एक वर्जन होता है, D3 उसके लिए होता है। लेकिन डी, विटामिन डी की हम बात करें तो वो होता है तुम्हारा मिल्क में सबसे ज्यादा, मिल्क में होता है, एंड एग्स, हाँ एग्स, मीट, यस मशरूम भी लिख सकते हो, एंड सनलाइट, सनलाइट, राइस नहीं, सनलाइट राइस में नहीं होता है। कॉड लिवर ऑयल होता है क्या? कॉड लिवर, कॉड लिवर ऑयल में ना तुम्हारा ये ए वगैरह भी होता है, तो कॉड लिवर ऑयल तुम लोग रख सकते हो, विटामिन डी जो है ना उसमें तुम कॉड लिवर ऑयल लिख सकते हो, और ये इसमें भी लिख सकते हो कॉड लिवर ऑयल, उसमें ए डी दोनों होते हैं। और जब विटामिन डी किसके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा हमारे शरीर में, जॉइंट्स। नहीं, क्या बोल रहे हो अंकित, हाँ, सो केवल हड्डी नहीं, टीथ भी, हड्डी के जैसा टीथ भी होता है। सो हाँ, सो हेल्दी बोन्स एंड टीथ दोनों के लिए जरूरी है। तो इसका मतलब यदि डी नहीं है तुम्हारे शरीर में तो बोन्स में क्या होगा, डिफॉर्मिटी हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, बोन्स टेढ़े हो जाएंगे, ठीक है। और उससे जो बीमारी होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकेट। हाँ जी वियान, हम्म, डीके का मतलब तो सरना हो गया, ऐसे नहीं सड़ते हैं बोन्स, ऐसे डिके नहीं होते हैं बोन्स। अच्छा, ये हो गया तुम्हारे काफी ऊपर के साइंस में, तुम जब जाओगे ना तो तुमको बोन्स डीके वगैरह समझना पड़ता है, ठीक है। तो जनरली बोन्स डीके ऐसे नहीं होते हैं, नॉर्मल केस में नहीं होते हैं बोन्स डीके, ठीक है। तो बोन्स अभी फिलहाल हमको इतना समझना है कि बोन्स जो है ना वो डिफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। डिफॉर्म का मतलब उनका शेप खराब हो जाता है, क्योंकि
विटामिन डी के कारण उनको मजबूती मिलती है, ठीक है। लेकिन वो मजबूत नहीं है तो क्या होगा, प्रेशर हमारा बॉडी का उसके ऊपर जितना पड़ेगा ना वो उसको सह नहीं पाएगा, एंड फिर वो डिफॉर्म हो जाएगा, स्ट्रेट रहने की जगह वो फैल जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। सो हम लोग इसको ना बोन डिफॉर्मिटी कहेंगे, बोन्स डिफॉर्म, डिके नहीं बोलना बेटा अभी, वो अलग फेनोमिना है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। बोन्स डिके इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। विहान, सो हम लोगों ने देख लिया कि वो विटामिन डी के डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, रिकेट्स। एंड रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स डिफॉर्मिटी होती है ना, ठीक है। अब है विटामिन ई। विटामिन, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, सो बेसिकली तुम इसमें, हम लोग कह सकते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इसमें लिख सकते हैं सीधा सीधा, बट और स्पेसिफिक होने के लिए यू कैन से फॉर श्योर सम ऑयल्स आर देयर, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स तुम इसमें कह सकते हो, एवोकाडो भी कह सकते हो, ठीक है। एंड वाई इज विटामिन ई इंपॉर्टेंट, देखो इस, क्या बोल रहे हो? हाँ, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखता है, बट बट इसका एक और होता है काम, इससे, इसकी जो डेफिशिएंसी से होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टर्लिटी, हाँ स्टर्लिटी, ठीक है। स्टर्लिटी क्या होता है, देखो बंजर जमीन सुना है, बंजर जमीन क्या होता है, बंजर जमीन, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ जी विहान, सॉइल तो हो, सॉइल हो बट वो फर्टाइल ना हो, सॉइल दैट इज नॉट फर्टाइल, ठीक है। ये यहां पे लाइट आ रहा है काफी, इसको इसको अंशी, अच्छा इसको बंद करना एक बार, वो ट्यूबलाइट। हाँ ये ऊपर वाला करो तो, हाँ ठीक है बंद रहने दो, हाँ जी हाँ विहान। बैरन लैंड होता है, बहुत सारा होता है, जैसे इसको तुम डायरेक्ट बैरन लैंड कहते हैं हम लोग, ठीक है। बट इफ यू टॉक अबाउट सिनोनिम, समझते हो ना, इसके सेम मीनिंग के और भी इंग्लिश में वर्ड्स हो सकते हैं, तो उसको तुम इन इनफर्टाइल भी कहते हो, इनफर्टाइल या इनफर्टाइल, इनफर्टाइल, इम होगा, आई एम, इम, फर्टाइल भी हम कह सकते हैं, हम इसको स्टेराइल भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब जिस जमीन पे कोई अनाज हम उगा नहीं सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं उग सकता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बंजर जमीन, बैरन लैंड, या फिर स्टेराइल, या फिर इनफर्टाइल, जो फर्टाइल नहीं है। तो वैसे ही इंसानों में भी ये चीज हो सकती है, ठीक है। इंसान, हम लोग क्या है, हम लोग भी तो ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन समझते हो विहान, शौर्या, अंकित, हाँ, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम अपने जैसे और भी इंसान को पैदा करना, उसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन का मतलब तो हो गया पैदा होना, और रिप्रोडक्शन उसको फिर से और पैदा होना, और पैदा होना इज नोन एज रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो स्टर्लिटी में क्या है,
अब इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उसका हेल्थ का ख्याल विटामिन ई रखता है, ठीक है। सो यदि हमारे मेल में और फीमेल में दोनों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू से हम लोग और भी इंसान को पैदा करते हैं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं, ठीक है। सो उसका हेल्थ को टेक केयर करता है कौन, विटामिन ई। सो हेल्थ ऑफ, तुम ऐसे लिख सकते हो, हेल्थ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको कौन टेक केयर करता है, हेल्थ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, विटामिन ई, यस। एंड यदि विटामिन ई की कमी हो गई तो क्या होगा, बच्चे होंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। सो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, उसी चीज को हम कहेंगे स्टर्लिटी, ठीक है। सो विटामिन ई के कमी से होगा स्टर्लिटी, एंड हाँ, एंड विटामिन ई इज इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। गुड, इसको ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और विटामिन के किस में होता है सबसे ज्यादा, बस ग्रीन लीफी वेजिटेबल इसका सिंपल एग्जांपल है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे स्पिनच हो गया, और भी जो वैरायटी ऑफ साग होते हैं वो हो गए, कैबेज हो गया तुम्हारा, लेडी फिंगर नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो लीफी नहीं है ना बेटा। ग्रीन जैसे लेट्यूस हो सकता है, लेट्यूस सुना है तुम लोगों ने, खाया है, हाँ जी, तो लेट्यूस तुम लोगों ने जरूर खाया होगा, सबवे खाते होगे 100%। तो तुम लोगों ने लेट्यूस खाया होगा, बर्गर खाते हो, सबवे खाते हो, तो उसमें लेट्यूस रहेगा। अंकित तुम क्या बोले बेटा, कीवी, कीवी में भी फ्रूट है, तुम कह सकते हो विटामिन के, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ उसमें बाकी विटामिन तो जरूर हैं। सी तो बहुत ज्यादा अच्छे से होगा, उसमें रिच सोर्स है कीवी, है ना, विटामिन सी का, विटामिन सी, विटामिन ई, और के में भी तुम कह सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जितने भी वेजिटेबल्स हैं एंड फ्रूट्स हैं उसमें लगभग सारे विटामिन थोड़े बहुत ही हो लेकिन होते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत ही हो लेकिन होते हैं, इसलिए कहा जाता है सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाइए, ठीक है। बट कीवी को यदि रिच सोर्स कहना है तो मैं सी में कहूंगा, और के में भी कह सकते हो, यदि तुम्हारे बुक में लिखा है नो हार्म, उसको रख सकते हो, ध्यान में रखो, इट इज गुड फॉर यू, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है विटामिन के का, तुमने पढ़ा है अंकित, तो हाँ विटामिन विटामिन के नहीं रहे। नाउ वी आर ऑन के ना, सो व्हाई विल वी टॉक अबाउट ए, वी आर ऑन के। नहीं नहीं, सो के बारे में है कि डू यू हैव एनी आइडिया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन के। सो इसको भी याद रखो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स इन, हाँ, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या हो गया, किसी को आइडिया, नहीं, विहान डू यू हैव एनी आइडिया, अंकित तुमको कोई आइडिया है बेटा, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, नहीं, उसको कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या ब्लड इसके शरीर से उसके शरीर में देने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं।
क्लॉटिंग नहीं कहते हैं। तो तुम लोग क्लॉटिंग का, तुम लोगों ने ये लिखा है ना, बैरन लैंड, इनफर्टाइल, स्टेराइल, ये सब लिखा है ना, ताकि तुम लोग को देखो, साइंस का मतलब ये नहीं कि बस साइंस को पढ़ना है, ठीक है। साइंस इज ऑल अबाउट योर इंग्लिश वर्ड्स। तो इंग्लिश वर्ड्स यदि तुम लोगों के अच्छे हैं, सो साइंस विल ऑटोमेटिकली गेट गुड, समझा। सो जो भी कोई नए वर्ड्स मिले ना, उसको अच्छे से समझना है, लिखना है, एंड फिर उसको रिवाइज करना है, ध्यान रखना है, समझे। सो यहां पे क्लॉटिंग का मतलब होता है, लेट मी राइट इट हियर, क्लॉटिंग का मतलब होता है टू स्टॉप। ठीक है, कैसे स्टॉप करता है, तो एक लेयर फॉर्म करके, बाय फॉर्मिंग अ लेयर, बाय फॉर्मिंग लेयर, ठीक है। बोलो ना। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा हो सकता है इसके कारण हो, रिकॉर्डिंग के कारण हो रहा होगा, बट अभी ये समझो ना, क्लॉटिंग का मतलब क्या है। क्लॉटिंग का मतलब अब समझा किसी को, क्लॉटिंग का मतलब क्या हुआ। बोलो, सॉरी बोलो, अंकित बोल रहा है कुछ। जमा होने से नहीं, बहने से। यदि मान लो तुम अभी घर जाकर के तुमने क्या किया, तुमने मिर्ची काटना स्टार्ट किया, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने बोला हेल्प करो मुझे, और तुम्हारा हाथ कट गया, उंगली कट गया थोड़ा, तो वो रुकेगा ना, उसको दबाओगे तो रुकेगा, लेकिन वो क्यों रुकता है, बताओ। क्या बोल रहे हो अंकित। रास्ता बंद कर देते हो, लेकिन वो रुकता क्यों है, उसको तो बहना है, वो फिर भी बहेगा, तुम जैसे ही हाथ हटाओगे वो फिर से बहने लगेगा। तुमने कौन सा वहां पे, तुमने कोई गेट थोड़ी ना लगाया, तुमने दरवाजा भी नहीं लगाया ना गेट लगाया। तो क्यों, कैसे जमा होता है बेटा, इसके कारण से जमा होता है। यदि तुम्हारे बॉडी में विटामिन के है अच्छे से तुम्हारे ब्लड में, तो वो क्या करेगा, जब हम खून, मान लो मेरा यहां पे कट गया, ठीक है, ये मान लो मेरा यहां पे कट गया, और मैंने इसको ऐसे प्रेस किया, लेकिन प्रेस करने से तो केवल उस समय के लिए रुका ना, मैंने हटा दिया तो फिर से यहां से खून निकलेगा। लेकिन क्या होता है, जब मैंने प्रेस किया, तो अंदर का जो विटामिन के है मेरे ब्लड में, वो हेल्प करता है वहां पे ना एक लेयर बनाने में, ठीक है। जितने देर मैंने उसको रोक के रखा, इतने देर में क्या होता है, विटामिन के हेल्प करता है मेरे शरीर को वहां पे एक लेयर बनाने में। और लेयर का मतलब एक दरवाजा कह लो, एक गेट कह लो, या एक बांध कह लो, बांध समझते हो, डैम। हाँ, तो एक डैम समझ लो, वो बना देता है, और फिर उसके कारण क्या होता है, मेरा ब्लड बहना रुक जाता है, समझे। या फिर मान लो तुमने हैंडी प्लास्ट ही डाल लिया, कट गया और तुमने हैंडी प्लास्ट डाला, तो वो क्या होता है, वो थोड़ी देर के लिए रोकता है, जिससे मेरे शरीर को टाइम मिलता है कि विटामिन के जो है वो अपना काम कर सके, वो अपना जादू कर सके। और उसका जादू क्या है, विटामिन के का जादू क्या है, मैजिक। क्लियर फॉर्म करता है। हाँ, एंड उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी से मतलब क्या हो सकता है, सो प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब क्या हो गया, बहुत लंबे समय तक, एंड प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा। सो बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होते रहेगा, यदि आपके शरीर में डेफिशिएंसी है, किस किस विटामिन की, कि के की। हाँ,
तो ये तुम लोग एक बार अच्छे से इसको लिख लो, अच्छे से समझ लो, और फिर हमारा ये वाइटामिन्स हो जाएगा इसी से कंप्लीट। ठीक है, वाइटामिन्स में और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अंशी बेटा वो चार्जर का पॉइंट दबाओ, इधर वाला, हाँ बस, दैट्स इट। इसको हटाऊं, मैं रब करूं? ओके। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा मिनरल्स पढ़ते हैं और फिर क्लास ओवर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बहुत छोटा सा टॉपिक बचेगा, वाटर का काम क्या है और रफेज का काम क्या है हमारे शरीर में। ठीक है, एंड व्हाट इज मैल न्यूट्रिशन, तो वो सब ठीक है, वो सब नॉर्मल है, बट मिनरल्स इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा हम लोग मिनरल्स करेंगे और आज का क्लास ओवर कर देंगे। सो मिनरल्स क्या होता है, क्या होता है मिनरल्स? इट इज वन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स है। हाँ, इट इज वन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब हमें बहुत कम मात्रा में ये चाहिए होता है अपने शरीर को। ठीक है, तो कौन कौन से मिनरल हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं? कैल्शियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फॉस्फोरस, आयरन, कौन सा, क्या बोल रहा बेटा अंकित, क्या बोला? फॉस्फोरस, PHOSPHOROUS, phosphorus. Then comes iron, then comes iodine, पोडियम। पोडियम क्या होता है? मैंगनीज भी लिख सकते हैं, ये भी हमें शरीर को चाहिए, थोड़ी सी ही चाहिए लेकिन चाहिए। मैंगनीज, मैंगनीज है ना। सल्फर भी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, और क्लोराइड NaCl, मतलब सोडियम लिखा है क्या? अरे नहीं, सोडियम भी लिखो, सोडियम भी चाहिए। अच्छा सोडियम, मुझे सुनाई दिया पोडियम। एंड क्लोराइड। ठीक है, इतना लिख लो, इतना बहुत हो गया। इतना भी यदि हमारे दिमाग में है, सो दिस इज मोर देन इनफ। ठीक है, इतने मिनरल्स हम लोग को थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए कि है। इसमें से जो हम लोग पढ़ेंगे ना कि क्या क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, वो कुछ ही है। कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयरन है और आयोडीन है। ये चार को हम लोग पढ़ते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है इसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो कैल्शियम का तो सभी को अब पता होगा। हाँ, हमारे बोन्स के लिए होता है। यस। सो कैल्शियम, कैल्शियम का, जब छोटे होते हैं तब वो कैल्शियम आती है कि हमारे बोन्स बहुत वीक होते हैं। करेक्ट, करेक्ट। एंड हमें भी चाहिए होता है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी को भी एंड लैक्टेटिंग मदर। ठीक है, सो बोथ ऑफ देम नीड। और मतलब कैल्शियम का इंपॉर्टेंस क्या है? टू बिल्ड हेल्दी बोन्स एंड टीथ। ठीक है, और कैल्शियम मिलता किससे है हमें? सबसे पहले तो मिल्क लिख दो, कुछ नहीं समझ में आया तो। ठीक है, और मिल्क के प्रोडक्ट्स में जो मन में आता है वो सब लिख देना, कैल्शियम में कोई दिक्कत नहीं है। मिल्क प्रोडक्ट्स लिख देना। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी कैल्शियम होता है।
अच्छा, कैल्शियम तो हो गया टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स या हेल्दी बोन्स एंड टीथ, बट फॉस्फोरस क्या करता है, उसका मेंटेनेंस या फिर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉस्फोरस, ठीक है। एंड फॉस्फोरस हमारे मिल्क में होता है, फिश में होता है, मीट में होता है, एग में भी लिख लो, ठीक है। पल्सेस में भी लिख सकते हो, पल्सेस में भी फॉस्फोरस होता है। उसके बाद आता है आयरन। आयरन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम लोग जरूर बता सकते हो, शायद किसी को कुछ तो आइडिया होगा। हाँ, देखो, आयरन यदि नहीं रहेगा हमारे शरीर में तो हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, HAEMO, हेमोग्लोबिन होता क्या है, अरे कुछ भी बोल रहे हो, रहने दो वो सब, क्या जान रहे हो। Pigment that provides red color to blood. रेड कलर तो है बेटा, वो तो आरबीसी हो गया। हेमोग्लोबिन क्या करता है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है ना। ऑक्सीजन हमारे शरीर में सब जगह पहुंचाने का काम हेमोग्लोबिन करता है। तो यदि ऑक्सीजन यदि हमारे शरीर में नहीं पहुंचा तो हमारे शरीर का सेल्स मर जाएगा। एंड इसके लिए एक बीमारी इससे हो जाती है आयरन की कमी से, और उसको कहते हैं हम लोग Anemia. एनीमिया। नहीं रे बाबा, रे बाबा, शौर्या कहाँ पहुंच गया डायरेक्ट, शौर्या किधर पहुंच जाता है जल्दी से, इतनी जल्दी कहाँ पहुंच गया तू। काउजेज, नहीं नहीं, इट्स डेफिशिएंसी काउजेज एनीमिया, ठीक है। मतलब आयरन की यदि कमी हो गई हमारे शरीर में तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्लड का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है ना, उसमें से हीमोग्लोबिन भी एक चीज होता है। और वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, सेल्स के पास लेके जाता है। सेल्स क्या होते हैं, जो सबसे छोटा यूनिट हमारे शरीर क्या होता है उसको सेल कहते हैं। हर एक सेल के पास लेके जाता है, उस सेल में एनर्जी लाने का काम, देने का काम ऑक्सीजन करता है। तो मान लो हेमोग्लोबिन कम हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन सब जगह नहीं पहुंचेगा। और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो इंसान को बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है, वीकनेस होती है, क्योंकि एनर्जी बन नहीं रही है शरीर में तुम्हारे। और तुमको क्या होगा, तुमको बहुत ज्यादा यॉर्निंग होगा। मतलब यॉर्निंग का मतलब क्या होता है, हाँ, मतलब तुम हाफी लोगे, जमाई करोगे, यू नो, कैसे, ऐसे, हाँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तुमको नींद आएगा क्लास में। सो इट मीन्स यू हैव लिटिल बिट ऑफ एनीमिया, मतलब एकदम अनीमिया नहीं है तुमको, वो बड़े लोगों को ज्यादा हो जाता है, छोटे को भी हो सकता है, बट ठीक है। यदि तुम अच्छे से खा रहे हो, हरी सब्जियां खा रहे हो अच्छे से, नॉन वेज खाते हो तो नहीं होगा यू नो इसमें प्रॉब्लम। तो आयरन रिच फूड यदि हम बोले तो सबसे पहले तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सबसे पहले नट्स, जैगरी, मीट्स, ये सब होता है। तुम लोग हो ना विहान, तुम हो ना, तुम लोग कहीं चले तो नहीं गए।
ओके, गुड। अंकित, ये समझ में आ रहा है इनका काम क्यों जरूरी है? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन। ओके, और तुमको विहान, तुमको समझ में आ रहा है ये काम क्या है आयरन का, इसकी कमी से क्या होता है, क्यों होता है? ओके, गुड गुड, ठीक है फिर। और सबसे लास्ट में बचता है हमारे पास आयोडीन। तो आयोडीन का तो यार तुम लोग सबने सुना होगा कुछ ना कुछ है। हाँ हाँ हाँ, वो तो होता है, ठीक है, आयोडीन ट्यूब। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं, आयोडीन का बोन से कुछ नहीं है। सो शौर्य, इसका मतलब तुम्हारे लिए ये सब नया है बेटा, है ना? तो ये सब को अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है ना, बार बार पढ़ना है, समझना है। तो आयो, हाँ बोलो ना बयान। यस, सॉल्ट। आयोडीन का मतलब सॉल्ट से रिलेटेड ही है, यस यू आर राइट। लेकिन क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। सो आयोडीन क्या होता है हमारे ना, कैसे समझाऊं तुम लोगों को? ये गला दिख रहा है मेरा? ये जो ऊपर का ऐसे हड्डी होता है ना तुम लोगों का, इधर का, दिस इज नोन एज थायराइड। ठीक है, ये वाली हड्डी, यहां पे थायराइड होता है, एक छोटा सा एक बॉडी पार्ट है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ जी। सो ये जो थायराइड मैंने तुम लोग को दिखाया ना, इसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए तुमको आयोडीन चाहिए, इट्स अ मस्ट। सो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, दिस इज अ ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड का मतलब क्या होता है? GLAND। ग्लैंड क्या होता है? वो एक ऐसा ऑर्गन होता है हमारे शरीर में जो कुछ ना जूस को सिक्रीट करता है। सिक्रीट करने का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? विहान, शौरी, अंकित, किसी को आइडिया है? सो सिक्रीट, सिक्रीट करने का मतलब होता है निकालना। ठीक है, मतलब वहां से ना कुछ जूसेस निकलती हैं अंदर ही अंदर, उसमें से कुछ जूसेस निकलते रहती हैं। जैसे हमारे मुंह से सलाइवा निकलता है ना, हमारे टंग से, या हमारे इधर जो भी हमारा बक्कल कैविटी है अंदर से, वैसे ही यहां से अंदर से हमारे एक वो लिक्विड निकलता है। ठीक है, जूस जैसा कुछ निकलता है। ठीक है, सो वो क्यों जरूरी होता है? वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट के फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यदि थायराइड ग्लैंड से, उसको हम लोग कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, वो क्या सिक्रीट करता है वो भी लिख ही लो तुम लोग। इसको कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये ऐसे लिख लेना, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, यदि थायरोक्सिन हार्मोन, यदि थायराइड ग्लैंड नहीं निकाल पाएगा तो क्या हो जाएगा इसकी डेफिशिएंसी से? गॉइटर। गॉइटर का नाम सुना है तुम लोगों ने? क्या होता है अंकित? हाँ, यहां पे जो तुम्हारा गला है ना, ये बल्ज हो जाता है। बल्ज, बल्ज का मतलब बाहर आ जाना, ऐसे बहुत बड़ा सा ऐसे बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो क्यों होता है? क्योंकि वो थायरोक्सिन हार्मोन को बना नहीं पाता है। और थायरोक्सिन हार्मोन को क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि शरीर में उसको चाहिए आयोडीन।
ये हाँ, सो यदि मेरे थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिल रहा है ठीक से, तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पाएगा, ठीक है। एंड थायरॉक्सिन हार्मोन जब नहीं बनाएगा तो उसके कारण मुझे क्या हो जाएगा, गॉइटर। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए सॉल्ट में हम लोग आयोडीन को मिलाते हैं ताकि हर लोग को आयोडीन मिल सके, समझे। अच्छा, इससे एक और चीज तुम लोग को बोलता हूं, जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया का मतलब पानी के पानी, जहां पे भी समंदर है, समंदर बेसिकली पानी नहीं बेटा, समंदर। पानी इज अ डिफरेंट थिंग, वो मीठा पानी हो गया। समंदर का पानी में क्या होता है, नमकीन हम कहते हैं ना, सो उसमें क्या होता है, उसमें बाय डिफॉल्ट आयोडीन मिला हुआ रहता है इन वाटर, जिसके कारण से वहां के लोगों में थायराइड हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो हिली एरिया है, जहां पे समंदर का पानी का कोई वो नहीं है, वहां पे यदि तुम आयोडीन नहीं ले रही हो अपने खाने में, तो क्या होगा, कम से कम सॉल्ट यदि आयोडीन वाला लेना वो भी नहीं ले रही हो, तो पीपल विल सफर फ्रॉम गॉइटर। ये समझे बच्चे लोग, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत इसमें? वेरी गुड। शौरी तुमको हाँ दिक्कत है? ओके, अंकित तुमको? तुमने भी नो सर तो बोल दिया, लेकिन मुझे पता है कि तुम फिर जब पूछूंगा तो तुम अटक जाओगे। तुमने इन सब का मीनिंग लिखा है, सिक्रीट का मतलब क्या होता है, और बैरन लैंड का मतलब लिखा है, बैरन का मतलब क्या होता है, बैरन लैंड? हाँ वेरी गुड, तो ऐसे लिखोगे और उसको पढ़ोगे तभी फायदा है, नहीं तो क्लास करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो तो फिर आज का हम लोग टॉपिक खत्म करते हैं, आज का क्लास खत्म करते हैं। हमें थोड़ा सा ना रफेज के बारे में पढ़ना है, चलो रफेज करके खत्म ही करते हैं, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा हमारा। रफेज तुम लोगों को समझा देता हूं और हमारा चैप्टर हो जाएगा एंड, ठीक है। सो रफेज क्या होता है, ये सुना है तुम लोगों ने? रफेज सुना है कभी? शौरी, विहान? क्या होता है रफेज? अच्छा, ओके। सो बेसिकली जो भी हमारा ग्रीन वेजिटेबल्स होता है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या होता है, इसमें होते हैं सेल्यूलोज, ठीक है। एंड सेल्यूलोज जो होते हैं वो अनडाइजेस्टिबल होते हैं, हम लोग उसको पचा नहीं सकते हैं सेल्यूलोज को, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स में सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज को हम लोग नहीं पचा सकते हैं। तो वो क्या काम करता है, वो ना हमारी बॉडी में बल्क बनाता है, ठीक है। मतलब हम लोग कैसा, हम लोग खाना खाए, ठीक है, खाना खाए तो क्या हो गया, हमारे अंदर से खाना गया अंदर, यहां पे स्टमक है, स्टमक में गया, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया और वहां से रेक्टम में गया, और हमने एनस से निकाल दिया, चीजों को एक्सक्रीट कर दिया। एक्सक्रीट समझता है सबको, सारे बच्चे को एक्सक्रीट समझता है? ठीक है। शौरी, अंकित, तुम लोग को समझता है ना एक्सक्रीट का मतलब? एक्सक्रीट का मतलब शरीर से निकालना, जो सुबह सुबह तुम लोग पॉटी करते हो ना, उसको ही हम लोग एक्सक्रीट कहते हैं, ठीक है। सो देखो, एक हाँ एक चीज समझो, देर इज नो शेम इन लर्निंग साइंस,
ठीक है, हमारे बॉडी में जो भी हो रहा है वो सब साइंस है, ठीक है। सो देर इज नो शेम, शर्माओ मत, ठीक है। और कुछ ऐसा विंक भी मत करो, हंसो भी मत, कुछ फायदा नहीं है, ये समझने की चीजें अच्छी चीजें हैं ना। दीज थिंग्स ओनली विल मेक यू स्मार्ट, ठीक है। सो इनको समझो। एक्सक्रीट करने का मतलब होता है हम लोग अपने शरीर से निकालते हैं चीजों को, ठीक है। अच्छा, चीज निकलेगी कैसे? चीज नीचे आएगी पेट में तब निकलेगी, है ना। तो इसका मतलब है, इसको हम लोग स्टूल कहते हैं, दिस इज स्टूल, जो हमारी पॉटी हुई। तो इसको ये क्या करता है, इसको वजन देता है, वजन, बल्क बनाता है। मतलब जैसे यदि मान लो कोई चीज हमने खाया और वो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने का मतलब क्या है, पच जाने का मतलब क्या है, वो पूरा का पूरा हमारे शरीर ने एब्जॉर्ब कर लिया एनर्जी के रूप में। बट फिर हम स्टूल कैसे पास करेंगे? समझ रहे हो, जो चीज अनयूज्ड है या बेकार है वो नीचे से पास कैसे होगी अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वो भी हमको निकालना है, अनवांटेड चीज तो हमें शरीर से निकालना है, नहीं तो वो हमें बीमार कर देगा, बीमार करेगा ना, ऑब्वियसली बीमार करेगा। तो इसके लिए ये क्या करता है, रफेज क्या करता है, हमारे शरीर में जो अनवांटेड बाकी की जो चीजें हैं उनको क्या करता है, एक बल्क प्रोवाइड करता है, मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट, क्वांटिटी उसको प्रोवाइड करता है, सो दैट इट गेट्स हैवी, है ना, इट गेट्स हैवी। एंड हमारा जो बॉवल मूवमेंट है वो हो अच्छे से, बॉवल मूवमेंट हो अच्छे से। बॉवल मतलब बेटा यही जो स्टूल पास होता है ना, वो बिकॉज ऑफ बॉवल मूवमेंट होता है पेट में। वो जो तुम्हारा अनयूज्ड जो फूड है वो नीचे जाना, यू नो, नीचे जाना, नीचे जाना, नीचे जाना, एंड लास्ट में वो एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाना, ठीक है। सो ये बॉवल मूवमेंट में हेल्प करेगा, हैवी है तो, एंड फिर इसके कारण तुम्हारा एक्सक्रीशन अच्छे से होगा। और जब एक्सक्रीशन अच्छे से नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? किसी को पता है जब एक्सक्रीशन अच्छे से नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको अंकित? लूज मोशन नहीं, उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कौन है? ठीक है, समझा बच्चा लोग? विहान, 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 आर यू देयर? शौरी, आर यू देयर? शौरी, शौरी, शौरी। अच्छा, ये शौरी है शायद कर रहा है। कोई नहीं। अच्छा, विहान एंड अंकित, तुम लोगों को समझा फिर रफेज का फायदा क्या है? हाँ, तो ये सेल्यूलोज होता है ग्रीन वेजिटेबल में, इसी को हम लोग रफेज कहते हैं, ठीक है। एंड ये हमें हेल्प करता है बल्क बॉवल मूवमेंट में, और हमारे पेट को साफ रखता है, ठीक है। एंड इससे कट गया, जाने दो, कोई नहीं, हो ही गया, नथिंग लेफ्ट था।